नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री फॉर यूपी कैडेट की जो सीरीज चले उसके पार्ट 2 को। यहाँ पे मॉडल पेपर देखते हैं हम यूपी कैडेट के लिए, जिसमें जो आपकी थ्योरी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि 25 क्वेश्चंस रहते हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर जुड़ जाइए आप, ताकि आपको पीडीएफ इसका मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक विशेष ठोस अति कठोर तथा गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रगलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है। यह ठोस कैसा है? A particular solid is very hard and the melting point is very high. In solid state is it dielectric and the upon smelting it becomes electrical conductor. How is it solid? तो ये ठोस कैसा है? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो ये कैसा है? आयनिक ठोस है, आइकॉनिक सॉलिड है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनी और तन्य होते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर शॉक प्रूफ एंड दी टेंसाइल? किस प्रकार के होते हैं? जो आपका यहाँ पे सेकेंड है उसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कैसे होते हैं? मेटालिक होते हैं, मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। नेक्स्ट वन, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज, तो ग्रेफाइट क्या है? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है ग्रेफाइट? कोवैलेंट सॉलिड है, याद रखिएगा, सह संयोजी ठोस, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा सह संयोजक क्रिस्टल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट क्रिस्टल? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पे कार्टेज की बात की जा रही है, कार्टेज इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? फेस सेंट्रल क्यूबिक, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फलक केंद्रीय घनी। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रीय घनी जो है इसकी संरचना होती है, यानी क्यूबिक होती है। नेक्स्ट वन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या है, यानी प्लस आयन रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी प्लस आयन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Na प्लस आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, तो इसमें जो है कितने आपका यहाँ पे आयन की समन्वय संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ जो है आपका यहाँ पे जो आयन्स होंगे वो कितनी होंगी? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 6 होंगे, ध्यान रखिएगा 6। नेक्स्ट वन, सरल घर में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूब? तो यहाँ पे कितना होगा? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? π/6, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, Fe3O4 का क्रिस्टल है। व्हाट इज द क्रिस्टल ऑफ Fe3O4? फेरिक ऑक्साइड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये जो है होता कैसा है का क्रिस्टल कैसा है? लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, प्रबलतम अपचायक है, द मोस्ट पोटेंट रिड्यूसिंग एजेंट इज? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लिथियम, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन, तो किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए, धातु की प्रकृति ऑन द नेचर ऑफ मेटल, इस पर भी डिपेंड करता है। विलयन के ताप पर एट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इस पर भी डिपेंड करता है। विलयन की मोलरता पर ऑन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस पर भी डिपेंड होता है, यानी आपका इनमें से सभी पर, ऑल ऑफ द, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, अ मेटल दैट इज इजली ऑक्सीडाइज्ड। तो इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो एल्यूमिनियम धातु होती है कैसी होती है? सरलता से, यानी ईजिली जो है आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी एल्यूमिनियम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन,
निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचायित होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा Ag2। Ag2O आपका हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H विस्थापित नहीं कर सकती वह है, यानी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वह है। अ मेटल दैट कैन नॉट डिस्प्लेस अ H फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, तो इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर की बात की जाए, यहाँ पे जो कॉपर है आपका, वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H विस्थापित नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। H यहाँ पे Cu हो जाएगा, यानी कॉपर की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस आयन की विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन एक्वेस सॉल्यूशंस? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो सीजियम यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सीजियम सही है। नेक्स्ट वन, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। गुड कंडक्टिविटी सॉल्यूशंस और जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ तो कैसे होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, याद रखिएगा, यानी प्रबलतम विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक होता है यहाँ पे रहेगा। एसिडिक KMnO4 catalyze द ऑक्सीडाइज ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इज, इसमें क्या होता है? कैटलाइज क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? यानी कैटलिस्ट की बात की जाती है यहाँ पे, ये मैंने 2+ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये मैंने 2+। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो उसको जो हमें व्हाट्सएप करिए 9170 788 397 पे। ओके। जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। व्हाट इज अ कैटालिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेथाइल एल्कोहल फ्रॉम गैस? तो 17 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3, यानी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड दी क्रोमियम ऑक्साइड की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 18, कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट अथवा कम कर देता है? विच सब्सटेंस डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट? एटीन के राइट आंसर की बात की जाए क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कैटालिटिक टॉक्सिन, यानी उत्प्रेरक विष की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित प्रकार के उत्प्रेरणों में से किसे अवधि शोषण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कैटालिस्ट कैन बी क्लियरफाइड बाय एडजॉर्प्शन थ्योरी? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ पे जो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के द्वारा किया जाएगा, यानी विषमांगी उत्प्रेरण के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, विषमांगी उत्प्रेरण यानी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑर्किनेटर? आर कैटालिस्ट भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की, देखिए यह अपक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, एकदम सही है। इट रिमेन्स अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एकदम सही है। उत्क्रमणीय अपक्रिया में साम्य से परिवर्तित नहीं करता है, एकदम सही ये भी है। इट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, एकदम सही है। यह अपक्रिया को प्रारंभ करता है, एक गलत है। दिस कैन ट्रिगर द रिएक्शन, यानी यह
दिस कैन स्टार्ट दी रिएक्शन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो, यानी यही आपका यहाँ पे उत्प्रेरक के लिए सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन। लास्ट चेक करते, कभी कभी उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के लिए बहुत विशिष्ट होते हैं, आर समटाइम्स वेरी स्पेसिफिक फॉर कैटालिटिक रिएक्शंस, ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसमें गलत कौन सा था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, व्हाट टाइप ऑफ कोलाइडली सॉल्यूशन इज फोर्थ और फोर्थ, फ्रोथ है, फोर्थ नहीं फ्रोथ। तो यहाँ पे राइट आंसर 21 की बात की जाती, क्या हो जाएगा, द्रव में गैस, गैस इन लिक्विड की बात की जा रही है, द्रव में गैस, ध्यान रखिएगा, द्रव में गैस इज द राइट ऑप्शन, यानी गैस इन लिक्विड। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल। तो राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, 22 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पिग आयरन की बात की जा रही है, यानी कच्चा लोहा की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, पिग आयरन। नेक्स्ट वन, कौन से अयस्क का सांद्रण फेन प्लाउन विधि द्वारा किया जाता है, विच ऑफ और इज ए कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फेन फ्लोटेशन मेथड। यहाँ पे 23 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सल्फाइड होता है उसका जो है फेन प्लाउन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सल्फाइड का। लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, आयरन और एज ए कॉन्सेंट्रेटेड। जो लौह अयस्क होते हैं उनका सांद्रण कैसे किया जाता है, उनका सांद्रण जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाएगा, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा किया जाएगा, ताकि जो है जो आपका चुंबक रहेगा उसमें लोहा जो है चिपक जाए और जो हम उसको अयस्क से अलग कर सकते हैं आसानी से, यानी सी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कैलिक चेल्टिंग। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, SiO2, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे, जो कि थ्योरी बेस्ड आपके क्वेश्चन थे, सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी बेतासी सर, थैंक यू।